सीरीज जरा से करीब के दूसरे एपिसोड में स्वागत है आपका। उस रात आयशा कबीर को पकड़कर बैठी रही, जरा भी नहीं हिली। कबीर की ग्रिप भी उसकी कलाई पर टाइट थी, उसका शरीर गर्म, उसकी सांसें भी अनइवन चल रही थी। कुछ देर के लिए आयशा को लगा कि कबीर और उसके बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। लेकिन फिर कबीर की धुंधलाती नजर आयशा के चेहरे पर पड़ी और उसके मुंह से एक ही नाम निकला, मीरा। आयशा थम गई। मीरा? क्या कबीर उसे कोई और समझ रहा था? आयशा का दिल टूटा। कबीर? उसने धीरे से कहा। आयशा की आवाज सुनकर कबीर दोबारा चौंका। उसका शरीर एक पल के लिए बिल्कुल टेंस हो गया और फिर उसकी आंखें खुल गईं, काली। उसने देखा वो आयशा की बाहों में है और उसने झटके से खुद को पीछे हटाया। आयशा का बैलेंस भी बिगड़ा और उसने मुश्किल से डोर फ्रेम को पकड़कर खुद को संभाला। व्हाट द हेल कबीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर की आवाज शार्प थी, सांस अभी भी बिखरी हुई। आयशा ने खुद को सीधा किया, दिल को इग्नोर करने की कोशिश की जो अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने आवाज सुनी, मुझे लगा तुम घर पर नहीं थे, पर बस। कबीर एकदम रियलिटी में लौट आया, जैसे आयशा की तीखी और चोट भरी नजर उसे जगा रही हो। पर वो चुप रहा, जैसे कुछ बोलना चाहते हुए भी ना बोल पा रहा हो। आयशा एक कदम आगे बढ़ी। कबीर, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर तुम घर पर थे तो रिया को लेने क्यों नहीं आए? वो कितनी देर तक तुम्हारा वेट करती रही पता है? कबीर एक पल के लिए चुप रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो कि सच बोले या नहीं। फिर धीरे से बोला, मैं कहीं गया ही नहीं था आयशा, कोई मीटिंग नहीं थी, बस मन नहीं था, अकेला रहना चाहता था। मुझे लगा शायद कुछ देर अकेला रहूंगा तो सब सही हो जाएगा, पर एंजाइटी कंट्रोल ही नहीं हुई। शाम होते होते ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो। आयशा बौखलाई। एंजाइटी? तो क्या ये कोई पैनिक अटैक जैसा था, घबराहट में होने वाला दौरा? कबीर की आंखों में अब आंसू थे। आयशा ने उसे इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। उसका दिल कबीर के लिए भारी हो गया। वो धीरे से आगे बढ़ी, हाथ ऑलमोस्ट उसके हाथ तक पहुंचने वाला था। कबीर, क्या हुआ है? यू नो यू कैन टेल मी। कबीर ने नजरें ऊपर उठाई और एक गहरी सांस ली। आई डोंट नो आयशा, आई थिंक कुछ पास्ट ट्रॉमा है जो कभी कभी इस तरह से बाहर निकलता है। मैं संभाल नहीं पाता। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, पर तुम आई तो मुझे ऐसे लगा कि। वो दोबारा चुप हो गया। आयशा ने उसकी तरफ अंडरस्टैंडिंग से देखा। कम ऑन कबीर, यू नो यू कैन ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुमने मुझे देखा तो क्या? तुम्हें लगा कोई और है, राइट? मीरा, यही नाम लिया था ना तुमने? कौन है वो? उसके सवाल ने एक पल के लिए कबीर के एक्सप्रेशंस को बदल कर रख दिया। उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। आयशा को लगा जैसे वो कबीर की रूह के अंदर तक देख रही हो, पर फिर वो झटके से पलटा। एक पल में वापस वही कोल्ड कबीर बन गया। आयशा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और ऑनेस्टली मुझे सिंपैथी की भी कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आयशा की जैसे दांत कस गए। सिंपैथी नहीं है कबीर, बेसिक ह्यूमन कंसर्न है। कबीर की आंखें पल भर के लिए फिर से नम हुई, पर फिर उसने बस एक गहरी सांस ली और कहा, आयशा मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आयशा कुछ और कहना चाहती थी, उस नाम के बारे में जो उसने बोला था, उस डेस्परेट तरीके से जिसमें उसने उसे पकड़ा था, पर उसने बस अपने आप को कसा। ठीक है, इफ दैट्स व्हाट यू वांट देन फाइन, अकेले रहो, पर रिया मेरे पास रहेगी जब तक तुम्हें ठीक फील नहीं होता तब तक। और इस बार वो रिया के मामले में कबीर से परमिशन नहीं ले रही थी, बल्कि उसे बता रही थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस
अपना सर झुका दिया। आयशा वापस अपने घर आई, रिया के साथ बिस्तर में घुस गई, उसे जोर से पकड़ लिया, पर नींद वो तो गायब हो चुकी थी। आखिर कौन है मीरा जिसका नाम कबीर ने आयशा को पकड़े पकड़े लिया था? कबीर ने उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया था, पर कहीं ना कहीं आयशा ऑलरेडी जवाब जानती थी। जरूर मीरा कबीर की एक्स वाइफ या पार्टनर रही होगी। आयशा नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या हुआ और आज मीरा कबीर की लाइफ में क्यों नहीं, लेकिन वो जानती थी कि मीरा के जाने का सदमा कबीर को आज भी परेशान कर रहा था। वो न उसे आगे बढ़ने दे रहा था, न खुलकर जीने। कुछ तो था अपने पास्ट के बारे में मीरा के साथ जो कबीर ठीक करना चाहता था, पर क्या? आखिर क्या हुआ था दोनों के बीच? रात जैसे तैसे बीती। अगले दिन सुबह आयशा ने अपना दरवाजा खोला और सीधा कबीर से टकरा गई। लिटरली। आयशा ने झटके से पीछे हटकर कहा, जीसस कबीर, ये लो। कबीर ने उसकी तरफ एक कॉफी मग आगे किया। आयशा ने आंखें झपकाई। ये क्या है? लग रहा था तुम्हें जरूरत होगी, कबीर ने धीरे से कहा, आंखें बचाते हुए। आयशा ने भौहें चढ़ाई। अपॉलॉजी कॉफी? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। पीस ऑफरिंग समझ लो। आई वॉज वेरी रूड विद यू लास्ट नाइट, बट थैंक यू आयशा, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे टॉलरेट करने के लिए और रिया का ख्याल रखने के लिए भी। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं। कबीर थम गया। आयशा ने उसे स्टडी किया। फीचर्स अब भी सख्त थे, पर आंखों में एक सॉफ्टनेस थी। शायद वो जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा था। फाइन, आयशा ने कहा कप लेते हुए। दोनों की उंगलियां टच हुई। बस एक पल की बात थी और आसपास की हवा एकदम शिफ्ट हो गई। कुछ पल के लिए दोनों वहीं ठहर गए, एक दूसरे की आंखों में खोए, जैसे एक दूसरे के अंदर तक झांक सकते हो। फिर कबीर ने गहरी सांस ली और वो मुस्कुराया। कॉफी पीकर नहीं बताओगी कैसी बनी है? आयशा ने मुस्कुराकर सिप ली। कॉफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी बोल्ड, बिल्कुल जैसे कबीर। अच्छी है, थैंक्स, उसने धीरे से कहा। कबीर ने सिर्फ एक छोटी सी नोट दी, जैसे रुकना चाहता हो पर हिम्मत न जुटा पा रहा हो। पर आयशा समझ गई थी। उसने उसे अंदर बुलाया। दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कॉफी की चुस्कियों के बीच में इधर उधर की बातें होती रही, पर दोनों जानते थे कि वो मेन टॉपिक को बहुत देर तक अवॉइड नहीं कर सकते। फाइनली कबीर ने कहा, आई नो तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मुझे रात को ही बता देना चाहिए था, पर मैं श्योर नहीं था। मीरा मेरी एक्स वाइफ थी। आयशा ऑलरेडी जानती थी कि जवाब यही होगा, पर फिर भी कबीर के मुंह से अपनी एक्स वाइफ का जिक्र सुनकर आयशा एक पल के लिए जेलस फील करने लगी, जैसे अब तक वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, लेकिन कबीर के मुंह से उसकी एक्स वाइफ का नाम लेने भर से वो रियल हो गई हो। आयशा ने खुद को संभाला। तो उसको बहुत मिस करते हो? तभी मुझे मीरा समझकर तुमने। आयशा चुप हो गई। कबीर ने सिर हिलाया। नहीं, मिस नहीं करता, डरता हूं उसके नाम से। जिन हालातों में मीरा हमें छोड़कर गई, वो आज भी हर वक्त यही लगता है कि काश पास्ट में जाकर कुछ बदल सकता, उसे रोक लेता। कबीर ने नीचे देखा और आयशा की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। आयशा ने कबीर के हाथ पर अपना हाथ रखा। एग्जैक्टली क्या हुआ था कबीर? कबीर ने गहरी सांस ली। सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं समझ आता कभी कभी। मीरा और मेरी अरेंज मैरिज थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर आई वॉज लॉयल टुवर्ड्स हर। मैं पूरी कोशिश करता था उसे खुश रखने की, उसके हिसाब से चलने की। बट नो मैटर व्हाट आई डिड, वो हमेशा उखड़ी हुई सी ही रहती थी। उसका कारण भी मुझे जल्द ही पता लग गया। उसका अफेयर चल रहा था, शादी के पहले से। कबीर की बात सुनकर आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। तो
इसीलिए तुम दोनों अलग हुए? कबीर ने सिर हिलाया। नहीं, शुरू में हम दोनों के बीच झगड़े हुए, फिर मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब कुछ करने के बाद भी जब वो नहीं बदली तो मुझसे और रहा नहीं गया। फाइनली मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। मीरा बहुत रोई। उसने बहुत कोशिश की मुझे वापस कन्विंस करने की, पर मैं थक चुका था। मैंने उसे अल्टीमेटम दिया कि या तो वो मुझे डिवोर्स दे दे या फिर मैं सबको उसके बारे में बता दूंगा। मैं डिवोर्स पेपर्स उसके पास रख के ऑफिस चला गया, पर शाम को लौटा तो वो जा चुकी थी। जा चुकी थी मतलब? आयशा ने चौंक कर पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। मालूम नहीं, बस गायब हो गई वो। चली गई हमेशा हमेशा के लिए। न कभी लौटकर रिया का हाल चाल पूछा, न मेरा। मैंने हर कोशिश की उसे ढूंढने की, अपने लिए नहीं पर रिया के लिए। खुद को बहुत कोसा। मेरी वजह से रिया से उसकी मां छिन गई थी, पर पछताने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। कबीर की आंखों से एक आंसू छलक आया और आयशा ने उसे दर्द भरी नजरों से देखा। कबीर, यू डू रियलाइज कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, राइट? मीरा अपनी मर्जी से गई। आई नो आयशा, पर फिर भी मेरे अंदर से इस बात का गिल्ट नहीं जाता। ऐसा लगता है मैंने रिया की लाइफ खराब कर दी। मीरा के जाने से ना सब कुछ बदल गया। रिया से उसकी मां छिन गई और मेरा रिलेशनशिप से हमेशा के लिए विश्वास उठ गया। कबीर की इस एक बात ने अचानक उसकी पर्सनालिटी के सारे लेयर्स आयशा के आगे खोल कर रख दिए। वो फाइनली समझ गई कि कबीर क्यों इतना बंद बंद रहता है, क्यों वो बार बार अपने और रिया के किसी और से अटैच होने से घबराता है, क्यों वो अपने आप को आयशा के सामने इतना रोक कर रखता है। आयशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। आई एम सॉरी कबीर, मुझे नहीं पता था कि ये सब। कबीर हंसा। तुम्हें कैसे पता हो सकता था? मैं खुद ही अपने पास्ट को किसी के सामने बाहर नहीं आने देता, उसे दबा कर रखता हूं अपने अंदर। डर लगता है कि उसके बाहर आने से कहीं रिया और मैं टूट कर बिखर ना जाए। पर कल रात जो हुआ आयशा, उसके बाद तुमसे कुछ भी छुपाना मुझे ठीक नहीं लगा। आयशा ने कबीर का चेहरा अपनी तरफ उठाया। थैंक यू, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें और रिया को कुछ नहीं होने दूंगी। आई नो तुम्हारा पास्ट टफ रहा है कबीर, और तुमने बहुत टाइम सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोशिश की है, पर अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। कैन यू ट्रस्ट मी? कबीर की आंखों से आंसू निकले और उसने आयशा की आंखों में देखते हुए हामी भरी। आई ट्रस्ट यू। इस बार आयशा ने जब उसे अपनी बाहों में लिया तो वो जानती थी कि कबीर सिर्फ उसके पास है, किसी और के ख्यालों में नहीं। दोनों बहुत देर तक यूं ही बैठे रहे। उस लम्हे में एक अलग किस्म की गर्माहट पैदा की। दोनों धीरे धीरे और करीब आए। दोनों के होंठ मिलने ही वाले थे कि तभी रिया उठ गई। जैसे उसने कबीर को देखा वो भागते हुए उसके गले लग गई। पापा, आप अभी वापस आए? पता है कल मैंने और आयशा आंटी ने ना साथ में बहुत मस्ती की, पिज्जा खाया, कार्टून देखी टीवी पे बहुत देर तक, और हम दोनों ने आपको बहुत मिस किया। कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों ने? आयशा एकदम ब्लश कर गई और बस सब जोर से हंस दिए। वो भारी माहौल एक पल के लिए दोबारा से हल्का हो गया था और साथ ही शुरुआत हो गई थी एक नए रिश्ते की। कई बार अकेले बैठकर आयशा सोचती तो वो खुद हैरान हो जाती। ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था, पर हो रहा था। एक तरफ आयशा और रिया क्लोज होते जा रहे थे, दूसरी तरफ कबीर और आयशा के बीच में भी फीलिंग्स बढ़ रही थी। हर छोटी बड़ी मुलाकात इस रिश्ते को गहराती जाती थी। जैसे वो दिन जब रिया भागकर आयशा के घर आई थी और बोली कि उसे कबीर की बोरिंग आलू की सब्जी नहीं, आयशा के नूडल्स चाहिए।
और फिर आयशा और कबीर के बीच में मैच हुआ था कि कौन ज्यादा अच्छा खाना बना सकता है। या फिर वो दिन जब आयशा कबीर से कॉरिडोर में टकराई, वो लेफ्ट जाती तो कबीर भी लेफ्ट जाता, और आयशा राइट तो कबीर भी राइट। फाइनली दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले थे कि सोसाइटी का गार्ड वहां आ गया। दोनों ब्लश करके पीछे हटे और फिर दोनों की हंसी छूट गई, जैसे कॉलेज के बच्चे हों और दोनों को पहली पहली बार प्यार हुआ। उस रात बालकनी पर दोनों चुपचाप खड़े थे, हाथों में हाथ था। रिया को लगता है तुम सुपर हीरो हो, कबीर ने कहा। आयशा मुस्कुराई, तो गलत क्या है, स्मार्ट बच्ची है। कबीर हंसा, उसे तुम उसकी माँ जैसी लगती हो। आयशा की सांस अटक गई। कबीर ने घूर कर देखा। क्यों, डर लग रहा है? अगर तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो, पता है। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। बिल्कुल भी नहीं। और फिर कबीर के मुंह से वो शब्द निकले जिनका आयशा कब से इंतजार कर रही थी। आई लव यू। आई लव यू टू कबीर। बस इतना कहने की देर थी कि कबीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और फाइनली दोनों के होंठ एक दूसरे से जा टकराए। उनके होंठ मिलते ही हर जर्रा उनके अंदर की आग को जगाने लगा। उस रात दोनों जब आयशा के बेडरूम गए तो दोनों के बीच कोई हेजिटेशन नहीं थी। सब बंधन टूट गए, सिर्फ जुनून और प्यार रह गया। कबीर की आंखों में एक गहरी आग थी और आयशा के होंठों पर नशा। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो गए। कबीर और आयशा का रिश्ता अब अपने अगले स्टेप तक पहुंच चुका था, पर आगे कहां तक जाएगा? क्या कबीर अपने पास्ट के बारे में आयशा को पूरी तरह से सच बता रहा था, या आयशा के लिए अभी भी कुछ राज डिस्कवर करने बाकी थे? जानने के लिए सुनिए हुक की सीरीज जरा सा करीब का अगला एपिसोड।